बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर तजम्मुल हुसैन। आई एम लेक्चरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, हमने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आईकॉम पार्ट 2 का जो आज चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करना है, जिसका नाम है सेट थ्योरी। स्टूडेंट, ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं सेट से रिलेटेड, जो कि अगले चैप्टर में हमारे पास यूज़ होने हैं, इसलिए हमें यहाँ पर इनको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सम टाइम इनमें से हमारे पास कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज आ जाता है, इसलिए हम देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 5 है सेट थ्योरी। इसमें सेट्स हैं, उसके बाद डायग्राम्स हैं जैसे वेन डायग्राम वगैरह है, ऑपरेशन हैं सेट्स के, उसके अलावा सेट की टाइप्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये है कि सेट क्या चीज़ है। डेफिनेशन लिखी है मैंने, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट बट रिलेटेड एलिमेंट। सेट की डेफिनेशन मैंने लिखी है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट बट रिलेटेड एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। यहां पर जो वेल डिफाइंड का मतलब है कि हमारे पास अच्छे तरीके से हमने जिसे छांट पटक कर हमने जो है इसमें कलेक्शन लेनी है, और जितने भी इसके अंदर एलिमेंट होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट से मुराद कि रेपिटेशन नहीं होगी, उसके बाद बट रिलेटेड एलिमेंट, यानी उनका रिलेशन जो है एक दूसरे के साथ बन रहा होगा, तभी हम उसे सेट कहेंगे। जो एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर जो मौजूद हैं, उन्हें मेंबर ऑफ सेट भी कहा जाता है, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। और सेट को अमूमन जो है कैपिटल लेटर ए बी सी वगैरह से इनसे डिनोट किया जाता है, और जो इसके एलिमेंट हैं ये अमूमन स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं, जैसे ए बी सी स्मॉल वाले, फॉर एग्जांपल ए बी सी। लेकिन जी उसके बाद है हमारे पास फिनिट सेट। फिनिट सेट ऐसा सेट होता है जिसे फाइनाइट सेट भी कहा जाता है, फिनिट भी कहा जा सकता है, कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो महदूद होंगे, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। इफ अ सेट कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट या फिनिट सेट। कि फॉर एग्जांपल ये वॉवल्स हैं ए ई आई ओ यू, इसका सेट जो है वो बना लिया, तो ये आपके पास जो है हमारे पास एक महदूद सेट है। नंबर 3, इनफाइनाइट सेट या इन्फिनिट सेट। इफ अ सेट कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी सेट के अंदर अगर इनफाइनाइट यानी लामहदूद एलिमेंट अगर मौजूद होंगे तो उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इवन नंबर, ई से डिनोट किया है, तो इवन नंबर जो है 2 4 6 8 10 और ये सो ऑन चलते जाते हैं, तो ये इनफाइनाइट इवन नंबर्स होते हैं। इसी तरह ऑड हो सकते हैं, इसी तरह रियल नंबर का सेट हो सकता है। उसके बाद है जी हमारे पास नल और एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद ना हो, यानी अ सेट विच हैव नो एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड नल और एम्प्टी सेट। इसे जो डिनोट किया जाता है इस तरह एम्प्टी सेट की सूरत में लिखा जा सकता है या फाई लिखा जा सकता है। ग्रीक लेटर है फाई, तो जब आपने फाई लिखना है तो उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट का साइन नहीं लगाना, तो इट मीन कि ये एम्प्टी सेट को ही शो कर रहा है। उसके बाद है जी सबसेट। अगर आपके पास 2 सेट हैं और दोनों में से अगर एक सेट ए है और एक बी है,
तो सेट ए के अगर तमाम के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हों तो उसे हम सबसेट ऑफ बी कहेंगे कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो मेंबर ऑफ सेट बी देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। मतलब ये कि अगर ए आपने सेट रख लें 1 2 3 फॉर एग्जांपल, बी के जो एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5 हैं, तो ए के तीनों एलिमेंट जो बी में मौजूद हैं, तो इसलिए इसे हम कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। मीन टू से ए कंटेन इन बी। उसके बाद होता है सबसेट के बाद एक प्रॉपर सबसेट, कि जितने ए के एलिमेंट है उतने ही सारे के सारे वो वाले बी में मौजूद हैं और बी के भी उतने ही हैं। तो ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। लें जी, हम इस वक्त जो है वो सेट की टाइप्स पढ़ रहे थे, जिसमें फिनिट सेट है, इनफिनिट सेट है, नल सेट है, सबसेट है, और इसके लिए फर्दर जो मजीद इसकी टाइप्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। लेकिन स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारी टाइप है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, अगर हमारे पास बेशुमार सेट मौजूद हों, वो सारे के सारे अगर एक सेट के अंदर उसके तमाम एलिमेंट जो है उन तमाम सेट्स के एलिमेंट किसी एक सेट के अंदर मौजूद हों, तो वो जो सेट जिसके अंदर तमाम सेट्स के एलिमेंट मौजूद हैं उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। कि फॉर एग्जांपल डेफिनेशन जो है इसकी, कि इफ ऑल सेट्स आर सबसेट्स ऑफ ए पर्टिकुलर सेट देन दिस सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इसे जो है एस से भी डिनोट किया जाता है, इसे यू से भी डिनोट किया जाता है। उसके बाद है जी डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट होते हैं कि अगर दो सेट है उनके कोई भी कॉमन एलिमेंट मौजूद ना हो, उन्हें डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। कि टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट दे हैव, यानी उनके दरमियान कोई भी कॉमन एलिमेंट मौजूद ना हो। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि E इज द सेट ऑफ इवन नंबर एंड O इज द सेट ऑफ ऑड नंबर, तो इनके दरमियान आपके पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, लिहाजा इवन नंबर एंड ऑड नंबर का जो सेट है ये दोनों के दोनों जो है ये डिसजॉइंट सेट हैं। ये एक बेहतरीन एग्जांपल के तौर पर डिसजॉइंट सेट की एग्जांपल है कि इवन नंबर जो होते हैं 2 4 6 8 वगैरह है, ऑड नंबर 1 3 5 7 वगैरह है, तो इन दोनों में देख लें कोई भी आपको कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट करता हुआ नजर नहीं आएगा। उसके बाद है जी नंबर 8 ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग डिसजॉइंट का बिल्कुल अपोजिट है कि टू सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स इफ देयर एग्जिस्ट सम कॉमन एलिमेंट्स या पॉइंट्स इन बोथ सेट। कि दो सेट के दरमियान अगर कॉमन एलिमेंट आ जाएं, मेंबर्स आ जाएं, तो उन्हें हम ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए सेट है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 100 तक, और बी जो है ये फर्स्ट 100 का इवन नंबर का सेट है, तो हर एलिमेंट जो बी का है वो इसमें मौजूद है। एक तो बी इज द सबसेट ऑफ ए है, दूसरा ये है कि बी और ए दोनों के दोनों ओवरलैप कर रहे। इसके अलावा और एग्जांपल अगर लेना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास ए सेट है 1 2 3 4 5 और बी सेट जो है वो आपके पास 3 4 5 6 7, तो इसमें देखें आपके पास 3 4 5 3 4 5 ये दोनों में कॉमन पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। लेकिन इसके अलावा भी स्टूडेंट काफी टाइप्स हैं
लेकिन जो मेजर टाइप्स हैं वो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दी हैं। उसके बाद है हमारे पास सेट ऑपरेशंस, कि सेट्स का ऑपरेशन जिनमें हमारे पास नंबर 1 जो है वो यूनियन ऑफ सेट है। यूनियन हमेशा एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, एडिशन हमेशा और के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो लिहाजा अगर आपके पास यूनियन ऑफ सेट, अगर आपने दो सेट ए एंड बी हैं, तो ए और बी का अगर आपने यूनियन देखना है, चेक करना है, तो हमारे पास द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बी। ए और बी का मतलब ये है कि यूनियन जो है दो सेट का, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो या तो ए को बिलोंग कर रहे हैं या बी को बिलोंग कर रहे हैं या दोनों को कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो मैं अगर इन्हीं का ही ए यूनियन बी बनाना चाहूं तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5 सारे के सारे, ये 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 एंड 7। तो यहां पर लिखा है कि बिलोंग्स टू ए और बी, तो इसके अंदर जो एलिमेंट मौजूद हैं ये या तो ए को बिलोंग कर रहे हैं या बी को बिलोंग कर रहे हैं या दोनों को ही बिलोंग कर रहे हैं। जैसे 1 2 3 4 5 के बाद जो है ये 3 4 5 चूंकि ओवरलैप कर गए, इनको हम छोड़ देते हैं, फिर 6 और 7। तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 तक जो है वो ए के एलिमेंट हैं, फिर उसके बाद 3 4 5 6 7 के जो है वो बी के एलिमेंट हैं। तो दोनों का यूनियन हो गया। अगर ये आपके पास डिसजॉइंट सेट होते, जैसे हमारे पास इवन एंड ऑड का है, तो इनका अगर हम यूनियन लेते तो क्या बनता, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो वो जो ए यूनियन बी में जो एलिमेंट होने थे या तो वो इवन नंबर होने थे या ऑड नंबर होने थे या दोनों के ही होने थे। तो लिहाजा हमारे पास जो यूनियन ऑफ सेट है वो ऐसा सेट होता है जिसमें जो एलिमेंट होते हैं ए और बी दोनों में से किसी एक को बिलोंग कर रहे होते हैं या दोनों को ही कर रहे होते हैं। लेकिन नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन का, और मल्टीप्लिकेशन के जो कंसेप्ट में हमेशा ज़हन में रखिएगा एंड आएगा। तो लिहाजा इंटरसेक्शन ऑफ सेट का मतलब यह है कि अगर आपके पास दो सेट हैं, उनका अगर आपने इंटरसेक्शन लेना है तो वो ऐसा सेट होगा जिसमें तमाम एलिमेंट्स जो मौजूद होंगे वो ए एंड बी दोनों के होंगे। डेफिनेशन मैंने लिखी है कि द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी is the set of all elements which belongs to A and B, कि वो तमाम के तमाम A and B दोनों में से मौजूद जो कॉमन पॉइंट होंगे वो ले लेंगे, या हम इसे कह सकते हैं और कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट A एंड सेट B। इसे डिनोट किया जाता है A इंटरसेक्शन B का, कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास A जो है वह 1 2 3 4 और बी जो है सेट ले लें 2 4 6, तो इन दोनों का ए इंटरसेक्शन बी लेना चाहें तो वो तमाम एलिमेंट हम ले लेंगे जो ए एंड बी में मौजूद हैं। तो इस लिहाज से 2 एंड 4, इधर भी 2 एंड 4, ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो ए एंड बी दोनों में मौजूद हैं, या दूसरे लफ्जों में हम कह लें कि ए सेट और बी सेट के जो कॉमन पॉइंट हैं वो हम ए इंटरसेक्शन बी में लिख लेंगे। लेकिन उसके बाद मजीद जो ऑपरेशंस हैं उनके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड पर। जी स्टूडेंट्स, नंबर 3 जो हमने ऑपरेशन सेट्स के जो पढ़ रहे हैं उनमें
हमारे पास है डिफरेंस ऑफ अ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट, उसके बाद जो है हमारे पास कोई एक और सेट है ए। अगर हम यूनिवर्सल सेट में से ए के तमाम एलिमेंट माइनस कर दें, यानी उसे लीव कर दें यूनिवर्सल सेट में से, तो बाकी जो है वो नंबर 3 है हमारे पास डिफरेंस ऑफ ए सेट। ये फर्ज करें हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी, उनका अगर हम डिफरेंस चेक करना चाहते हैं तो ए माइनस बी से लिखा जाता है या ए ओब्लिक बी। तो इसमें हमारे पास ए माइनस बी का मतलब है ए में से अगर बी के कोई कॉमन पॉइंट मौजूद हैं उनको हम निकाल दें तो वो ए माइनस बी या डिफरेंस ऑफ सेट्स आ जाएगा। कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है ए और एक सेट बी है, तो अगर आपने ए माइनस बी यानी डिफरेंस ए में से बी के एलिमेंट निकाल दें तो ए में बी के एलिमेंट ये 2 एलिमेंट्स हैं 2 और 4, इनको अगर हम माइनस कर दें तो 1 और 3, ये हमारे पास जो है वो डिफरेंस ऑफ सेट आ जाएगा। लेकिन उसके बाद है हमारे पास कंप्लीमेंट नंबर 4, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट को हम कोई भी सेट अगर मौजूद है हमारे पास ए और एक यूनिवर्सल सेट है यू, तो यूनिवर्सल सेट में से अगर सेट ए के एलिमेंट माइनस कर दिए जाएं तो उसे हम कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए कहेंगे। कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ए बी यानी सेट एंड यू बी यूनिवर्सल सेट, देन द डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए, यूनिवर्सल सेट और सेट ए का जो डिफरेंस है उसे कंप्लीमेंट ऑफ ए कहेंगे। इसे डिनोट कर लेंगे, ए के ऊपर जो है डैश लगा दें या ए के ऊपर सी लिख दें या ए के ऊपर बार लिख दें, तो ये कंप्लीमेंट ऑफ ए कहलाएगा। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है यूनिवर्सल सेट है 10 तक और एक सेट ए है हमारे पास 1, 2 और 3, तो हमने ए कंप्लीमेंट निकालना है। ए कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट में से ये 3 एलिमेंट निकाल दें, 1, 2, 3 निकाल दें, बाकी आ जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, तो ये ए कंप्लीमेंट आ जाएगा। उसके बाद है जी हमारे पास प्रोडक्ट सेट। प्रोडक्ट सेट का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो सेट हैं ए एंड बी, तो हम ऑर्डर्ड पेयर बना लें इस तरह से कि पहला एलिमेंट जो वो सेट ए से बिलोंग कर रहा हो और दूसरा एलिमेंट जो वो सेट बी से बिलोंग करता हो, तो उसे प्रोडक्ट ऑफ सेट कहेंगे। कि लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, द प्रोडक्ट set of A and B consist of all ordered pairs denoted by A cross B। For example हमारे पास जो है A मौजूद है 1, 2 और 3, B सेट मौजूद है हमारे पास A and B, तो हम A क्रॉस B अगर लेना चाहते हैं तो इस तरह से लेंगे कि 1 और A एक पेयर बन गया, फिर उसके बाद कॉमा 1 एंड बी दूसरा पेयर बन गया, फिर 2 एंड ए तीसरा पेयर बन गया, फिर 2 एंड बी फोर्थ, फिर 3 और ए 3 बी, एंड दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट सेट। इसको आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी भी कहते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब इसमें एक वर्ड यूज हुआ है ऑर्डर्ड पेयर। पेयर्स का मतलब, पेयर जो है वो जोड़े को कहते हैं, ऑर्डर का मतलब है तरतीबवार जोड़ा। अब तरतीब के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम देखते हैं तो अगर सेट ए पहले है सेट बी बाद में है
तो तरतीब जो इसकी बनेगी सेट ए से बी की तरफ। तो लिहाजा ऑर्डर पेयर का मतलब ये है कि हमारे पास एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स से ए एंड बी इन विच ए इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड बी इज द सेकंड एलिमेंट, और इसे लिखा जाएगा ए कॉमा बी और स्मॉल ब्रैकेट। तो हमारे पास सिमिलरली अगर हम यहां पर देखते हैं तो मैंने ये कहा कि अगर आपके पास ए पहला सेट है, बी दूसरा सेट है, तो ए क्रॉस बी, तो ये जो ए क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट हैं इनमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है और सेकंड जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है। अगर बी क्रॉस ए होता तो बी क्रॉस ए के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास जो सेट बनना था वो बी से ए की तरफ, यानी A1, फिर उसके बाद A2, फिर A3, फिर B1, फिर B2 एंड B3, ये बनना था आपके पास B क्रॉस A। लेकिन स्टूडेंट्स ये बेसिक कंसेप्ट थे, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इनमें से डेफिनेशन कोई ना कोई आ जाती है, और फर्दर जो हमने टॉपिक अगला चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे उसमें प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, उसमें हमारे पास इनमें से मोस्टली चीज़ें जो है वो यूज़ हो जाती हैं, इसलिए इनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वेन डायग्राम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।